हाय, नमस्कार। मुझे देखने वाले सारे स्टूडेंट्स को, सारे भाई बहनों को नमस्कार। और आज हमारी क्लास नंबर 211, वकैब क्लास नंबर 211, वकैब मंत्रा डे 29। वकैब मंत्रा जो बुक है डे 29, इसके पीडीएफ का लिंक, इसका पूरा किताब का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के चैनल में, जिसका लिंक इसमें है, उस पे मिल जाएगा। वकैब मंत्रा की पूरी बुक का पीडीएफ आपको वहां पे अवेलेबल होगा। तो उसमें डे 29 तक हम पहुंचे हैं। जब हम डे 35 तक पहुंच जाएंगे, आपको कभी कोई दिक्कत किसी प्रकार की वोकैबुलरी से रिलेटेड, ना न्यूज़पेपर में, ना मैगजीन में, ना आम बोलचाल की भाषा में, ना आइल्स में, ना टॉफल में, ना कॉम्प्रिहेंशन में, किसी भी एग्जाम में कोई भी आपको हो तो भाषा नहीं अटकेगी अगर आपने बेहतरीन तरीके से वोकैब मंत्रा की डे 1 से लेके 35 तक पढ़ाई कर ली। तो डे 29 को शुरू करते हैं विदाउट टेकिंग मोर टाइम। पहला वर्ड हमारे सामने है इनर्ट। इनर्ट, शाबाश। मैं जहां भी हैं आप, मैं उम्मीद करूंगा कि आप बोल बोल के क्लास को अटेंड करेंगे, राइट। सो इनर्ट वर्ड हमारे पास आ रहा है, और इनर्ट का मतलब होता है बेटा निष्क्रिय। ऐसी कोई भी चीज जो निष्क्रियता को प्राप्त हो, जो निष्क्रिय हो। लेजी भी कह सकते हो एक तरीके से, लेजी, सुस्त, ढीला, या जिसमें बिल्कुल निष्क्रिय हालत में, राइट, जो निष्क्रिय हालत में है, लेजी है, राइट, बिल्कुल ढीला है। लाइफलेस, मोशनलेस, जिसमें कोई गति नहीं है, लाइफ नहीं है। स्टिल माने बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है। इनएक्टिव माने बिल्कुल निष्क्रिय है। स्टैटिक माने रुका हुआ है। सुपाइन, सुपाइन का मतलब पेट के बल पड़ा हुआ, राइट, पेट के बल, यानी कि सुस्ती में जब व्यक्ति पड़ा होता है, वैसे तो आप सोते हो तो कमर के बल सोते हो, पर कोई पेट के बल ऐसे लेटा हुआ है और सो नहीं रहा है, दैट इज कॉल्ड सुपाइन। और एक बड़ा प्यारा वर्ड जो पहले सेशंस में भी हम कर चुके हैं, कोमाटोस। कोमाटोस का मतलब निष्क्रिय होता है, और इसके उल्टे शब्द, ये जो ब्रैकेट में, ये इसके उल्टे शब्द हैं, मूविंग और एक्टिव। मूविंग और एक्टिव, इसका मतलब जो चीज मूव कर रही है और एक्टिव है, सक्रिय है, दैट इज कॉल्ड मूविंग एंड एक्टिव। तो इसमें जो वर्ड आपके काम के हैं, जो बेहतरीन वर्ड आपको मिले, इनर्ट बहुत अच्छा शब्द है, सुपाइन बहुत अच्छा शब्द है, कोमाटोस बहुत अच्छा शब्द है, बाकी कॉमन शब्द है। स्टैटिक भी अच्छा शब्द है। ये सारे वर्ड्स काम के हैं। बाकी सारे वर्ड्स छोड़ भी दो तो इन वर्ड्स को मत छोड़िएगा, इनका मतलब निष्क्रिय है बेटा। एक सेंटेंस देखिए, हर एक वर्ड से जब तक सेंटेंस नहीं लिया जाएगा बेटा, तब तक कोई फायदा नहीं। देयर इज नो यूज रीडिंग दीज थिंग्स। और मैं कोशिश करूंगा कि बेहतरीन तरीके के वर्ड्स और बेहतरीन तरीके की चीजों को मिक्स कर दिया जाए। इसमें आपकी ईडियम फ्रेजेस की तैयारी अपने आप से हो जाएगी, जो आम बोलचाल की भाषा में। याद रखना, अंग्रेजों के लिए ये चीज बिल्कुल आम है, ईडियम फ्रेजेस का इस्तेमाल करना। जैसे इसमें एक शब्द आया है, ब्लेज अ ट्रायल, राइट, ब्लेज अ ट्रायल, ये शब्द आया। एन इनर्ट पर्सन कैन नेवर ब्लेज अ ट्रायल। ब्लेज अ ट्रायल का मतलब होता है कुछ नया करना जीवन में, जीवन में किसी नए की प्राप्ति करना, किसी नए को अचीव करना, दैट इज कॉल्ड ब्लेज अ ट्रायल। एक लेजी पर्सन जीवन में किसी चीज की, बेहतरीन चीज की शुरुआत नहीं कर सकता। होता है ना कि ब्लेज अ ट्रायल का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो पथ प्रदर्शक होता है। पथ प्रदर्शन करना, पथ प्रदर्शन करना ब्लेज अ ट्रायल होता है बेटा। इसका मतलब, ब्लेज अ ट्रायल का मतलब यह है बेटा कि इस रास्ते पर आज तक कोई नहीं चला, इस रास्ते पर चलने वाले आप पहले व्यक्ति बनते हो। तो यू आर द वन हु ब्लेजेस द ट्रायल। एक सुस्त व्यक्ति कभी भी, क्योंकि लेजी दिमाग कभी इनोवेशन नहीं कर सकता बेटा, लेजी दिमाग कभी इंप्रूवमेंट नहीं कर सकता बेटा। तो एक लेजी व्यक्ति, अ लेजी पर्सन कैन नेवर ब्लेज अ ट्रायल, यानी सुस्त आदमी। वाक्य जरूर लिखिएगा बेटा, मैंने वाक्य अपने तरीके से बना रखे हैं ताकि आपको शब्दों में ईडियम फ्रेजेस का भी फायदा हो और वकैब का भी फायदा हो, राइट। वाक्य आ गया, एन इनर्ट पर्सन, अपनी नोटबुक में ये वाक्य जरूर लिख लीजिएगा बेटा। एन इनर्ट पर्सन कैन नेवर ब्लेज अ ट्रायल, एक सुस्त आदमी कभी भी पथ प्रदर्शन नहीं कर सकता, यानी कि अगर सबसे आगे कोई काम करना है तो वो सबसे आगे नहीं चल सकता। एक लेजी पर्सन सुबह उठा ही नहीं जाएगा, राइट। जैसे हमारे सेशन चल रहे हैं मॉर्निंग टी विद द हिंदू एडिटोरियल, सुबह उठा ही नहीं जाएगा तो सुबह सुबह सेशन कैसे लेगा। तो सबसे पहले अपने बिस्तर की फाइट को फाइट करना होता है। अगर सुस्त आदमी है तो कैसे पथ प्रदर्शन करेगा किसी का, क्योंकि वो तो पिछड़ने वाला व्यक्ति है, वो आगे खींचने वाला व्यक्ति नहीं है, वो पीछे ठेलने वाला व्यक्ति है। सो एन इनर्ट पर्सन कैन नेवर ब्लेज अ ट्रायल, एक ऐसा व्यक्ति जो निष्क्रिय है वो कभी पथ प्रदर्शन नहीं कर सकता। शाबाश। उम्मीद करूंगा कि सारे वर्ड्स और सेंटेंस आपने लिख लिए। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, राइट। साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहिएगा बेटा, साथ साथ लिखते रहिएगा। लेट्स मूव, अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास इनोवेशन। शाबाश, बोलेंगे, वेरी गुड। इनोवेशन कॉमन वर्ड है, जैसे इनोवा एक गाड़ी भी आती है। इनोवा का मतलब है इंप्रूवमेंट, डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन। किसी चीज में इंप्रूव करना या किसी चीज को रेनोवेट करना, इनोवेट करना, उसमें सुधार करना, दैट इज कॉल्ड इनोवेशन। या फिर इन्वेंट करना, जो चीज इन्वेंट हो रखी है उसमें सुधार करना। इन्वेंट हो गया किसी चीज का आविष्कार करना,
जो आविष्कार हो रखा है उसमें और सुधार करना, दैट इज कॉल्ड इनोवेशन बेटा। इंप्रूवमेंट, डेवलपमेंट कॉमन शब्द है, मॉडर्नाइजेशन भी कॉमन शब्द है। इसका उल्टा देखो क्या दे रखा है, किसी चीज को बिगाड़ना, ये तो हो गया सुधारना। डिट्रोयरेशन का मतलब किसी चीज को बिगाड़ना, सड़ाना, किसी चीज को खराब करना, दैट इज कॉल्ड डेट्रोरेशन, राइट। डेट्रियोरेशन का मतलब है किसी चीज को खराब कर देना। वाक्य देखो बेटा, राइट, इनोवेशन, डिट्रोयरेशन, हिज इनोवेशन फाइनली गॉट द लास्ट लाफ। वाक्य को लिखेगा, मैंने कहा शब्द बेशक छोड़ दो बेटा, पर ये मत छोड़ना, वाक्य, वाक्य ही सब कुछ है। दिस इज द थिंग विच इज गोइंग टू मेक द कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस यहां से निकलेगी। हिज इनोवेशन फाइनली गॉट द लास्ट लाफ, उसकी जो इनोवेशन थी, यहां पे एक बड़ा प्यारा गेट द लास्ट लाफ, राइट, बहुत प्यारा शब्द है, बहुत प्यारा एक्सप्रेशन है। हिज इनोवेशन फाइनली गॉट द लास्ट लाफ, यानी कि उसकी इनोवेशन को, ये लास्ट लाफ का मतलब क्या है, अंत में हंसने का मौका। शुरू में तो हंसने का मौका नहीं मिलता बेटा, जीवन में ही नहीं मिला, जीवन की ही शुरुआत रोने से हुई थी, राइट, जीवन की शुरुआत रोने से हुई थी। अगर जीवन की शुरुआत रोने से हुई तो किसी भी काम की शुरुआत होगी तो रोने से ही होगी, रोना धोना लगा ही रहेगा। अरे मैं तो मर गया भाई, ये तो फील्ड बहुत मुश्किल है भाई, मैं सरकारी नौकरी के फील्ड में आ गया, अरे इसमें तो बहुत दिक्कतें हैं भाई, अरे तुम्हें नहीं पता कि किसी भी काम का स्टार्टिंग स्टेज में दिक्कतें होती ही हैं भाई, राइट। तो सारी दिक्कतों को पार करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता कि आपको दिक्कत आई ही नहीं। बट याद रखिएगा, अगर आपने मेहनत की है, यू विल गेट द लास्ट लाफ। अगर आपने मेहनत की है, यू विल गेट द लास्ट लाफ। इसका मतलब ये है, यू विल हैव द लास्ट लाफ, इसका मतलब ये है कि सारे संघर्ष को फेस करते हुए अंत में सफलता को प्राप्त कर लेना, राइट, यानी कि फाइनली सक्सेस प्राप्त कर लेना। उसकी इनोवेशन को, जो अभी तक क्या थी, इनोवेशन को कोई स्वीकार नहीं कर रहा था, हिज इनोवेशन फाइनली गॉट द लास्ट लाफ, यानी कि अंततो गत्वा उसकी चीजें क्या कर गई, प्रिवेल कर गई। एक वर्ड हमने पढ़ा था, बहुत बार पढ़ा है, प्रिवेल कर जाना। प्रिवेल का मतलब होता है बहुत संघर्ष के बाद अपने आप को जिता ले जाना, दैट इज कॉल्ड गेट द लास्ट लाफ बेटा। यानी कि अंत में उसके चेहरे पे हंसी आई गई। तो इनोवेशन से हमने वाक्य लिया, हिज इनोवेशन फाइनली गॉट लास्ट लाफ, यानी कि सारे संघर्ष को क्रॉस करके उसने हंसी को प्राप्त कर ही लिया। जो अंत में हंसी आती है वो हंसी उसके चेहरे पे आ गई। नेक्स्ट बेटा, जहां पे भी लिखना हो वहां पे बेशक से इस क्लास को स्टॉप कर लिया करें, नोट बनाए अच्छे से, राइट। चीजें अगर नहीं लिख पाए हैं तो वहीं पे पॉज कर लिया और पहले लिख लिया, जैसे यहीं पे पॉज किया, सारे वर्ड स्क्रीन पर हैं, राइट, तो आराम से नोट कर लिया और फिर बात को सुन लिया। पर सुनना बहुत ध्यान से बेटा, सुनने से ही बात समझ में आएगी। नेक्स्ट, ऑब्लिक मतलब आड़ा तिरछा टेढ़ा मेढ़ा। वैसे तो ऑब्लिक ये होता है ना, राइट, स्लैंटिंग, जैसे ये भी तो ऑब्लिक है, देखो ये रहा ऑब्लिक ये ऑब्लिक है बेटा, इसका मतलब टेढ़ा, राइट। जो टेढ़ा मेढ़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्लिक। स्लैंटिंग, जो स्लैंट कर रहा है, ये स्लैंट कर रहा है बेटा। स्लैंटेड, स्लैंटिंग और स्लैंटिंग। टिल्टेड, टिल्टेड का भी मतलब मुड़ा हुआ, टिल्ट कर रहा है वो। स्लोपिंग, स्लोप बना देते हैं ना, स्लोपिंग, ये जो एंगल है स्लोप है। अपराइट का मतलब बिल्कुल सीधा, जो बिल्कुल सीधा जा रहा है, जो झुक नहीं रहा है, बिल्कुल सीधा जा रहा है। वैसे अपराइट का मतलब ऑनेस्ट भी होता है, ये बात याद रखना, एग्जाम में आया हुआ है बहुत बार। अपराइट का मतलब ऑनेस्ट भी होता है, डायरेक्ट, बिल्कुल सीधा, कोई डाढ़ा तिरछा टेढ़ा नहीं। देखो क्या कहता है, कहता है बेटा, आई कैन स्मेल अ रैट इन हर ऑब्लिक रिमार्क्स, यानी कि इसकी जो बातें हैं वो सीधी नहीं है, इसकी बातें टेढ़ी मेढ़ी हैं। तो ऑब्लिक रिमार्क्स का मतलब, रिमार्क्स का मतलब तो बातें होती हैं जो बातें कही जाती हैं, राइट। आई कैन स्मेल अ रैट, स्मेल अ रैट का मतलब होता है किसी बुरे का अंदेशा होना, राइट, किसी बुरे की संभावना होना। कहते हैं यार दाल में कुछ काला है, तो स्मेल अ रैट का मतलब यही है, दाल में काला। आई स्मेल्ट अ रैट, यानी कि किसी गलत, कहते दाल में, आई कैन स्मेल अ रैट, इसका मतलब मुझे कुछ दाल में काला दिखाई दे रहा है। तो स्मेल अ रैट का मतलब होता है किसी गलत का अंदेशा होना, दैट इज कॉल्ड स्मेल अ रैट। आई कैन स्मेल अ रैट इन हर ऑब्लिक रिमार्क्स, आई कैन स्मेल अ रैट इन हर ऑब्लिक रिमार्क्स, यानी कि उसके आड़े तिरछे रिमार्क्स में मुझे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, राइट। कुछ ना कुछ गड़बड़ उसके आड़े तिरछे टेढ़े रिमार्क्स में मुझे दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड स्मेल अ रैट बेटा। नेक्स्ट, राइट, स्मेल अ रैट का मतलब किसी गलत का अंदेशा। लिख लीजिएगा बेटा साथ साथ, अपने नोट्स साथ साथ बनाते रहिएगा। 3 हुए, चौथे पर हम आ गए। अगला वर्ड है बेटा ऑब्लिटरेट, शाबाश, ऑब्लिटरेट, ऑब्ली
ट्रेट, ऑब्लिटरेट, पूर्णतया खत्म कर देना, पूर्णतया खत्म कर देना, समाप्त कर देना, दैट इज कॉल्ड ऑब्लिटरेट। तो ऑब्लिटरेट का मतलब पूर्णतया खत्म कर देना, बर्बाद कर देना, खत्म करना, तहस नहस करना, इज कॉल्ड ऑब्लिटरेट, राइट? ऑब्लिटरेट, राइट? ऑब्लिटरेट का मतलब वाइप आउट, डिस्ट्रॉय, एलिमिनेट, डिमोलिश, डिमोलिश शब्द है बेटा आगे, राइट? दैट इज कॉल्ड ऑब्लिटरेट। तो डिमोलिश कर देना, पूर्णतया बर्बाद कर देना, दैट इज कॉल्ड ऑब्लिटरेट, ये डिमोलिश है, राइट? एलिमिनेट का भी मतलब बर्बाद कर देना है। वेल, ऑब्लिटरेट, तहस नहस बर्बाद करना, वाइप आउट करना, डिस्ट्रॉय करना, डिमोलिश करना, ठीक है, अब पूरा दिखाई देगा। लेट्स टेक अ लुक नाउ। ऑब्लिटरेट, वाइप आउट, डिस्ट्रॉय, यानी कि तहस नहस बर्बाद कर देने को हम क्या कहते हैं बेटा? ऑब्लिटरेट कहते हैं, बर्बाद कर देना। वाइप आउट, मिटा डालना, है ना? एक वर्ड और भी था, एक्सपंज। एक्सपंज का भी मतलब क्या होता है? वाइप आउट, मिटा देना, हटा देना। डिस्ट्रॉय, एलिमिनेट, डिमोलिश, बर्बाद कर देना। तो जो भी वर्ड नया मिले उसे लिख लेना है। जैसे आपको ऑब्लिटरेट नया मिला, डिस्ट्रॉय छोड़ दिया, एलिमिनेट छोड़ दिया, डिमोलिश नया लगा। उल्टा देखो, प्रिंट, मेक और बिल्ड, सॉरी, कोई चीज प्रिंट करना, बनाना या मेक करना, राइट? सो वर्ड, जरा सेंटेंस देखते हैं। व्हेन इंट्रूडर्स ट्राइड टू, व्हेन इंट्रूडर्स, इंट्रूडर्स का मतलब होता है बेटा घुसपैठिए। जब घुसपैठियों ने, जो घुसपैठी थे, जब घुसपैठियों ने क्या करने की कोशिश की? ट्राइड टू ओब्लिटरेट द विलेज, यानी कि विलेज को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, मिटाने की कोशिश की, खत्म करने की कोशिश की। When intruders tried to obliterate the village, the villagers, इसका मतलब जो गांव वाले थे, villagers है बेटा यहाँ पे, VILLAGERS, the villagers beat a retreat, beat a retreat, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है बेटा। कभी भी पूछा जाए beat a retreat क्या होता है, तो इसका मतलब बेटा डर कर भाग जाना। इसका मतलब क्या होता है? डर कर भाग जाना। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, डर कर भाग जाना, दैट इज कॉल्ड बीट अ रिट्रीट। तो बीट अ रिट्रीट का मतलब डर के भागने से, इसका मतलब होता है व्हेन इंट्रूडर्स ट्राइड टू ऑब्लिटरेट द विलेज, द विलेजर्स बीट अ रिट्रीट, वो डर के भाग गए। नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा अगले वर्ड पर चलते हैं। ऑब्लिटरेट हमने किया, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज परयूस, का मतलब है गहनता से कोई चीज पढ़ना। परयूस का मतलब है रीड थोरोली, बहुत गहराई से किसी चीज को पढ़ना बेटा परयूस है। गहनता से, रीड डीपली होगा इसमें, रीड थोरोली, थोरोली का मतलब डीपली ही होता है। कोई चीज गहराई से पढ़ना, चेक, एग्जामिन, स्क्रूटनाइज, अच्छे से जांच करना। कोई भी वर्ड अगर नया मिले तो उसे लिखना जरूर बेटा, अच्छे से जांच करना, स्क्रूटनाइज है। स्कैन और स्किम करना, इसका मतलब बहुत गहराई से नहीं बेटा, बस ऊपर ऊपर से पढ़ लिया। जैसे न्यूज़पेपर को कहते गहराई से पढ़ते हो, कहते नहीं मैं गहराई से नहीं पढ़ता, मैं तो ऊपर ऊपर से मक्खन मक्खन बस हेडलाइन पढ़ लेता हूं। जब आप सिर्फ हेडलाइन पढ़ रहे हो तो न्यूज़पेपर को क्या कर रहे हो? स्किम कर रहे हो। पर जैसे हम अपना सेशन लेते हैं तो हम अपने द टी विद मॉर्निंग टी विद द हिंदू एडिटोरियल सेशन में हम स्किम नहीं करते, हम एक एक शब्द, एक एक वाक्य का मतलब जानते हैं। यानी कि हम उन आर्टिकल्स को क्या करते हैं? परयूज करते हैं, गहनता से पढ़ाई करते हैं बेटा उसकी। स्किम नहीं करते, ऊपर ऊपर से मलाई। स्किम का मतलब होता है ऊपर ऊपर से मक्खन निकाल लेना, ऊपर ऊपर से मलाई निकाल लेना, राइट? स्किम का मतलब है जो मेन मेन पॉइंट्स हैं सिर्फ वो पढ़ लेना, हल्का सा स्कैन कर लिया, हल्का सा स्किम कर लिया, ऊपर ऊपर से कोई चीज पढ़ना, दैट्स कॉल्ड स्किम। और गहराई से पढ़ना परयूस। तो परयूस का उल्टा स्किम हो गया बेटा, SKIM। परयूस ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, या परयूस ऑल द कंडीशंस केयरफुली, सारी शर्तों को बहुत गहनता से, ध्यान से पढ़ो। टू स्टीयर क्लियर ऑफ, ये बड़ा प्यारा शब्द है बेटा, कभी भी एग्जाम में पूछा जाए तो इसका मतलब होता है अवॉइड, बचना। स्टीयर क्लियर ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से बचना। टू स्टीयर क्लियर ऑफ एनी लॉस, किसी भी लॉस से बचने के लिए, किसी भी नुकसान से बचने के लिए। टू स्टीयर क्लियर ऑफ एनी लॉस, किसी भी नुकसान से बचने के लिए आपको सारे के सारे
जो कंडीशंस हैं, जो शर्तें हैं, वो अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए। पर यूज ऑल द कंडीशंस केयरफुली टू स्टीयर क्लियर ऑफ। स्टीयर क्लियर ऑफ मींस अवॉइड। कभी भी आ जाए स्टीयर, स्टीयर माने स्टीयरिंग ही तो होता है। तो आप स्टीयरिंग से क्या करते हो कि किसी चीज में कोई चीज भिड़ ना जाए, तो यू स्टीयर क्लियर ऑफ एनी लॉस। तो किसी भी लॉस से बचने के लिए आप क्या करते हो, आप उन कंडीशंस को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। परयूज ऑल द कंडीशंस केयरफुली टू स्टीयर क्लियर ऑफ। तो परयूज का मतलब गहनता से पढ़ना। नाउ वी मूव टू द 6th वन। देखते हैं छठा वर्ड हमें क्या सिखाना चाहता है। लेट्स सी। एंड द वर्ड इज परवेड। परवेड का मतलब है चारों तरफ फैल जाना या हर ओर फैल जाना। चारों तरफ फैलना या हर ओर फैलना। जैसे गॉड परवेड्स इन एवरी बीइंग, यानी कि भगवान हर तरफ फैला हुआ है। परमेट करना बेटा, परमेट का भी मतलब, परमिएट का भी मतलब है फैलना। परवेड का भी मतलब फैलना। इन्फ्यूज कण कण में विद्यमान है। फिल्ड अगर कोई चीज भरी हुई है तो इसका मतलब वो विद्यमान है, वहां पे फैली हुई है। सफ्यूज अधिकता में होना, कोई चीज अधिकता में है, प्रचुरता में है। अगर कोई चीज चारों तरफ फैली हुई है तो उसी की भरमार है, उसी की अधिकता है। कवर कर लेना किसी चीज को, राइट, पूर्ण कवर कर लेना, ये कवर है बेटा, COVER। अगर ना दिखे तो मैं यहां पे लिख देता हूं COVER। तो अगर कोई चीज चारों तरफ फैली हुई है, जैसे अगर गाड़ी का कवर परवेड कर रहा है गाड़ी को, तो इसका मतलब पूर्णतः कवर किया हुआ है, राइट, दैट इज कॉल्ड परवेड। अब सेंटेंस हमारे पास है एनिमोसिटी। सेंटेंस क्या है? एनिमोसिटी। एनिमोसिटी ANI, ये ए है। एनिमोसिटी का मतलब दुश्मनी। इसका मतलब बेटा दुश्मनी। एनिमोसिटी इज परवेडेड इन हिज हार्ट, यानी कि उसके दिल में पूर्णतया क्या भरी हुई है, क्या फील्ड है? दुश्मनी। कहते दुश्मनी उसके दिल में भरी हुई है। एनिमोसिटी वाक्य जरूर लिखना बेटा, चाहे शब्द रह जाए, शब्द तो आप बार बार कर सकते हो, पर वाक्य को जरूर लिखते चलना और बोलते रहना या समझ लेना। या फिर पहले वर्ड्स को समझ लो और फिर धीरे धीरे रोक रोक के आप सारे वर्ड्स को आप लिख लीजिएगा। एनिमोसिटी इज परवेडेड इन हिज हार्ट, यानी कि यहां तक वाक्य को मतलब समझो कि उसके मन में दुश्मनी भरी हुई है। ही वॉन्ट्स टू गेट हिज ऑन बैक। यहां पे आ गया गेट हिज ऑन बैक। अगर मैं ये कह दूं आई वॉन्ट टू गेट माई ऑन बैक, इसका मतलब है बेटा बदला लेना। वो बदला लेना चाहता है, किसी से बदला लेना। दैट इज कॉल्ड गेट माई ऑन बैक। अगर मैं कहूं ही वॉन्ट्स टू गेट हिज ऑन बैक, इसका मतलब है वो बदला लेना चाहता है, राइट। एनिमोसिटी इज परवेडेड इन हिज हार्ट, उसके दिल में पूरी की पूरी भरी हुई है या फैली हुई है क्या? दुश्मनी। फील्ड है, इन्फ्यूज है, एंड ही वॉन्ट्स टू गेट हिज ऑन बैक, यानी कि वो बदला लेना चाहता है। नेक्स्ट, साथ साथ चल सके तो साथ साथ, नहीं तो वीडियो को होल्ड करके भी, क्लास को होल्ड करके भी आप उसको लिख सकते हैं। 7th नंबर पर आ गए बेटा। We are on 7th number, and 7th number is privation. What is the word? Privation. तंगी, मजबूरी, मुसीबत। तंगी, मजबूरी, मुसीबत। तंगी है, मजबूरी है, मुसीबत है। इन सबको हम कह सकते हैं क्या? राइट, तंगी, मजबूरी और मुसीबत। तो प्राइवेशन, प्राइवेशन जैसा ही वर्ड है डिप्राइवेशन, दोनों का मतलब सेम है, प्राइवेशन और डिप्राइवेशन। जैसे कोई प्राइवेट कंपनी में काम करेगा, सभी को तो सरकारी चाहिए, तो प्राइवेट कंपनी में वही काम करेगा जिसको बहुत ज्यादा प्राइवेशन हो। प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला प्राइवेशन से ग्रस्त होता है, नहीं तो हर एक व्यक्ति सरकारी नौकरी के सपने देखता है कि मेरी भी सरकारी नौकरी लग जाए। डिप्राइवेशन, हार्डशिप। हार्डशिप माने कठिनाई, मजबूरी। पॉवर्टी आप जानते ही हैं, इससे बड़ी तो मजबूरी होती नहीं। एडवर्सिटी बड़ा प्यारा शब्द है, बुरा समय। और बुरा समय अगर इसका मतलब है तो क्या बुरा समय में, बुरे समय में मुसीबत, मजबूरी, तंगी होगी कि नहीं होगी? होगी। तो एडवर्सिटी शब्द भी वही दिखाता है, ADVERSITY। यहां पे Y है, अगर दबा हुआ है, अगले सेशन से उसको देख लेंगे, सेट कर लेंगे। एडवर्सिटी मैं बोल देता हूं, ADVERSITY, एडवर्सिटी।
का मतलब बुरा समय, और उल्टा देखो इसका क्या है, प्लेजर और कंफर्ट, बिल्कुल आराम सुकून की जिंदगी, प्लेजर और कंफर्ट। अब जरा वाक्य देखो, आई मेट ए डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स छिपा रुस्तम, जिसे कोई उम्मीद नहीं करता, जिसे हिंदी में कहते भाई ये छिपा रुस्तम है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति, अनएक्सपेक्टेड विनर कह सकते हो, एक ऐसा व्यक्ति जो अंडरडॉग था और टॉप डॉग बन जाता है, जिससे कोई कुछ उम्मीद नहीं करता और फिर वो बहुत बड़ा काम करके दिखाता है, दैट इज कॉल्ड डार्क हॉर्स, राइट। तो डार्क हॉर्स का मतलब ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसी कोई इवेंट जिसमें कि सोचा जैसा नहीं गया था वैसा हो जाए और पॉजिटिव चीजें घटित हो। जैसे मैंने कहा कि लाला लाजपत राय वाज अ डार्क हॉर्स, सरदार भगत सिंह वाज अ डार्क हॉर्स, यानी कि अकेले व्यक्ति इतने लोगों के सर में दर्द बन जाएगा तो डेफिनेटली डार्क हॉर्स है, राइट। जैसे अगर कोई व्यक्ति बहुत गरीब परिवार से था और वो बहुत अमीर होता है, जैसे मान लो 2 रुपए से 2 करोड़ कोई कमाता है या 2 रुपए से 200 करोड़ तक कोई जाता है, तो वो क्या है, अ डार्क हॉर्स, यानी कि अनएक्सपेक्टेड विनर, जिससे कोई उम्मीद नहीं करता जीत की और वो जीत के दिखाता है, दैट इज कॉल्ड अ डार्क हॉर्स। आई मेट अ डार्क हॉर्स हु कंसीडर्स, जो कि मानता है, हिज प्राइवेशन, प्राइवेशन का मतलब मजबूरी, तंगी, राइट। प्राइवेशन का मतलब क्या है, मजबूरी और तंगी। हिज कंफर्ट, कहते मेरी मुलाकात हुई एक ऐसे छुपे रुस्तम से जो अपनी मजबूरी को ही मजबूती मानता है, जो अपनी मजबूरी को ही ताकत मानता है, अपनी मजबूरी को ही सुकून मानता है। वो कहता है कि भाई जिंदगी में अगर समस्याएं हैं तो समस्याएं ही मेरा कंफर्ट है, क्योंकि समस्याएं मुझे उस लेवल तक बिजी रखती हैं कि कहीं और ध्यान जाता नहीं, मतलब एक तरीके का मेडिटेशन हो जाता है, पूरा ध्यान समस्या पे ही लगा रहता है, राइट। आई मेट अ डार्क हॉर्स हु कंसीडर्स हिज प्राइवेशन हिज कंफर्ट, मुझे मेरी मुलाकात एक ऐसे डार्क हॉर्स से हुई जो अपनी प्राइवेशन को, अपनी तंगी को क्या मानता है, अपना कंफर्ट मानता है, राइट। प्राइवेशन वर्ड हमने किया, उसके से एक सेंटेंस लिया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ये सारे के सारे वाक्य मैंने अपने हाथ से मिक्स किया, इसमें इडियम फ्रेजेस को भी मिक्स कर दिया और शब्दों को भी मिक्स कर लिया। रिटार्ड, बाधा डालना, किसी चीज में बाधा डालना या अड़ंगा उत्पन्न करना, बाधा डालना, इसको एक और शब्द से कहा जाता है पुट अ स्पोक इन द व्हील, चलते पहिए में स्पोक डालना, चलते पहिए में कुछ फंसा देना। अब चलते पहिए में कोई कुछ फंसा रहा है तो दिक्कत पैदा कर रहा है। रिटार्ड, होल्ड बैक, इसका मतलब रोकना, बाधा डालना, भाई होल्ड बैक कर रहा है, कोई जाने नहीं दे रहा। चेक माने कंट्रोल कर रहा है, वो चेक कर रहा है कि भाई पीछे कर रहा है, चेकमेट नहीं होता है ना, तो बाधा डाल रहा है। डिले, देरी। इम्पीड, बड़ा अच्छा शब्द है, इम्पीड का भी मतलब बाधा है, हिंडर का भी मतलब बाधा है, तो रिटार्ड अच्छा शब्द है, इम्पीड अच्छा शब्द है, हिंडर अच्छा शब्द है। एक्सेलरेट, बाधा नहीं डालना, तेजी ला देना, एक्सेलरेट कर दिया भाई, राइट। तो क्या किया, तेजी ला दी, इंजन में एक्सेलरेट कर दिया। वो ध्यान से देखना, वाक्य देखो बेटा और समझने की कोशिश करना। आई कैन नॉट पुट अप विद, पुट अप विद का मतलब होता है बेटा सहन करना, कहते मैं सहन नहीं कर सकता। टोलरेट करना, सहन करना, टोलरेट करना। आई कांट पुट अप विद अ पर्सन हु रिटार्ड्स, ये आ गया ना वर्ड। और रिटार्ड का मतलब क्या था, बाधा डालना। कहते मैं ऐसे व्यक्ति को सहन नहीं कर सकता हु रिटार्ड्स माय क्रिएटिविटी, यानी कि जो व्यक्ति मेरी सृजन में बाधा डालता है, मेरी क्रिएटिविटी में बाधा डालता है, ऐसे व्यक्ति को मैं सहन कर सकता हूं, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। आई कैन नॉट पुट अप विद अ पर्सन हु रिटार्ड्स माय क्रिएटिविटी, मैं ऐसे व्यक्ति को सहन नहीं कर सकता जो मेरी सृजन करने की ताकत में, बेटा वाक्य जरूर लिखो, और कुछ लिखो ना लिखो पर सेंटेंस जरूर लिखो, सेंटेंस ही सब कुछ है। शब्द कोई बात नहीं बाद में लिख लीजिएगा, पर वाक्य जरूर लिख लिया करो तुरंत। मेन मुद्दा वाक्य का है, मेन मुद्दा वकैब का नहीं है बेटा। द मेन थिंग इज सेंटेंस, नॉट द वकैब। आई कैन नॉट पुट अप, मैं सहन नहीं कर सकता, अ पर्सन हु रिटार्ड्स माय क्रिएटिविटी, जो मेरी क्रिएटिविटी में बाधा डालता है। नेक्स्ट 8 वी हैव डन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ट्रांसग्रेस, ठीक है, कोई बात नहीं, इसका वाक्य नीचे है, कोई दिक्कत नहीं। ट्रांसग्रेस का मतलब होता है बेटा, ट्रांसग्रेस का मतलब होता है किसी चीज का उल्लंघन करना, किसी चीज को तोड़ना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसग्रेस बेटा। मिसबिहेव, डिसोबे, कॉन्ट्रावीन, ब्रीच,
BREACH, ब्रीच है, राइट। तो ट्रांसग्रेस का मतलब किसी चीज का उल्लंघन करना, तोड़ना, उल्लंघन करना इस ट्रांसग्रेस बेटा, है ना। किसी चीज को तोड़ना, मिसबिहेव करना, ट्रांसग्रेस करना, डिसोबे करना, ट्रांसग्रेस करना। बड़ा प्यारा शब्द है कॉन्ट्रावीन करना, कॉन्ट्रावीन, ये पढ़ा जाएगा कॉन्ट्रा, ये पढ़ा जाएगा वीन। और ये ब्रीच है, जैसे सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होता है, BREACH, ये ब्रीच है बेटा। ओबे और रिस्पेक्ट यानी कि किसी चीज की पालन करना, किसी चीज को मानना। उल्लंघन करना, अगर आप किसी कंपनी के नियमों का उल्लंघन करोगे, जैसे आपने ट्रैफिक नियम्स को ट्रांसग्रेस कर दिया, चालान कटेगा नहीं कटेगा? चालान कटेगा। तो आपको नियमों को ट्रांसग्रेस करना चाहिए या रिस्पेक्ट करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब वाक्य को देखना, वाक्य जरूर लिखना बेटा। शब्द तो आप कैसे भी लिख लो, क्लास दोबारा चला के शब्दों को लिख लेना, पर वाक्य है, बड़े ध्यान से देखिएगा। ही गॉट द सैक, कहते उसे नौकरी से हटा दिया गया। ही गॉट द सैक, इसका मतलब नौकरी से हटा देना। गेट द सैक का मतलब होता है फायर, नौकरी से हटा देना। ही गॉट द सैक बिकॉज ही ट्रांसग्रेस्ड, और ट्रांसग्रेस्ड का मतलब क्या था? उल्लंघन करना, कॉन्ट्रावीन करना, राइट, चीजों को तोड़ देना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसग्रेस। ही ट्रांसग्रेस्ड द रूल्स, यानी कि रूल्स को क्या कर दिया? क्या ओबे किया, पालन किया, या ट्रांसग्रेस कर दिया? तो ही गॉट द सैक बिकॉज ही ट्रांसग्रेस्ड द रूल्स, उसे नौकरी से निकाला गया क्योंकि उसने रूल्स का उल्लंघन कर दिया, ट्रांसग्रेस्ड द रूल्स। ही गॉट द सैक, गेट द सैक माने नौकरी से हटा देना बेटा, टू फायर, टू रिमूव फ्रॉम अ जॉब, दैट इज कॉल्ड गॉट द सैक। कभी भी आ जाए गॉट द सैक का मतलब क्या है? तो नौकरी से हटाना है बेटा, इसका मतलब। अडू, अडू का मतलब उथल पुथल भी होता है और देरी भी होती है, इसका मतलब डिले भी होता है और इसका मतलब उथल पुथल भी होता है, जैसे डिसऑर्डर। बड़ा प्यारा शब्द है अपहीविल, सारी चीजें उथल पुथल हो जाना, उथल पुथल और देरी किसी चीज में। अप एंड डाउन, बसल, हसल एंड बसल, जैसे हम बचपन में वो द साइट एट द बस स्टैंड पढ़ते थे, है ना, कि बस स्टैंड का एक नजारा, तो हम कहते थे देयर वाज हसल एंड बसल, देयर वाज अ लॉट ऑफ अडू। अडू माने हलचल, बहुत सारी हलचल, बहुत सारी उथल पुथल, इज कॉल्ड अडू, राइट। बसल है, डिसऑर्डर है, बड़ा प्यारा शब्द है। अडू अच्छा शब्द है बेटा, बसल अच्छा शब्द है, डिसऑर्डर किसी काम का नहीं। अपहीविल अच्छा शब्द है, बहुत प्यारा शब्द है। नेक्स्ट वर्ड इज एक्टिविटी, किसी काम का नहीं, कॉमन शब्द है। अगला वर्ड कोमोशन है, वर्ड है COMMOTION, ये लिखा हुआ बेटा कोमोशन। कोमोशन माने भी शोर शराबा और उथल पुथल, दैट इज कॉल्ड कोमोशन। पीस और हार्मनी का मतलब शांति की बात है। बड़ा प्यारा एक एक्सप्रेशन होता है, कभी सुना है? ऊंची दुकान फीका पकवान। ऊंची दुकान, बड़ा ढोल बजा बजा के। अडू का मतलब बड़ी उथल पुथल, बड़ी हलचल हुई पर निकला कुछ भी नहीं, राइट। बड़ी हलचल हुई कि ये हो जाएगा, धुआं उठा देंगे, आग लगा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, पर लास्ट में क्या आया हाथ? नथिंग। मच अडू अबाउट नथिंग, राइट। कहते बहुत हलचल हुई फिर निकला कुछ भी नहीं। अधिकतर क्या होता है, जो मीडिया जो मीडिया वाले हैं, वो झूठी खबर पर क्या मचा देते हैं? उथल पुथल। जैसे ब्लैक मार्केटिंग होती कैसे है? लोगों के मन में अडू पैदा की जाती है, बसल पैदा की जाती है, अपहीविल पैदा की जाती है, कोमोशन। उनके मन को शोर शराबे से भर दो। ये कह दो प्याज के रेट अगले हफ्ते से बढ़ने वाले हैं, डबल होने वाले हैं, सब दुगनी दुगनी तिगनी तिगनी प्याज लेके रख लेते हैं। और उससे होता क्या है? प्याज के रेट बढ़ने वाले हैं ये बोल दिया, उससे होता क्या है? नई प्याज के लिए गोडाउन में जगह नहीं थी, गोडाउन में जगह बन जाती है क्योंकि लोगों ने सब अपने घर में ले जाके स्टोर कर लिया। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? तो मीडिया क्या करती है, कई बार गोडाउन में जगह बनाने के लिए या स्टोर बढ़ाने के लिए दे क्रिएट फेक अडू, एक फेक हलचल लोगों के मन में, एक फेक उथल पुथल बना देती है, राइट। जब भी कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान, तो बोला जाता है मच अडू फॉर नथिंग, या मच अडू अबाउट नथिंग। फॉर या अबाउट दोनों आ सकते हैं, मच अडू फॉर नथिंग और मच अडू अबाउट नथिंग। तो ये हमारे आज के शब्द रहे, आज के वाक्य रहे। 10 सेंटेंस मैं कहूंगा मैटर करते मेरे लिए। वोकैबुलरी आपने लिखी नहीं लिखी, इट्स ओके, बट अगर आपने सेंटेंस को मिस कर दिया बेटा, यू हैव मिस्ड एवरीथिंग। तो ध्यान रखिएगा, शब्दों को, वाक्यों को यही पकड़ बनानी है अच्छे तरीके से। तो 10 शब्दों में जो 10 वाक्य मिले हैं, दैट मैटर्स अ लॉट, राइट। तो आई हैव पर्सनली क्राफ्टेड देम ताकि इडियम फ्रेजेस भी उसमें आपके कवर हो जाएं और साथ में वोकैबुलरी भी साथ साथ होती रहे और आपकी कॉम्प्रिहेंशन बहुत गजब लेवल की हो जाए। तो
मुझसे जुड़े रहने के लिए, इन चीजों को देखने के लिए, अपने नोट्स लगातार बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार लगे रहें। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे क्रिएटिव। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स लॉट, थैंक यू।